हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का पार्ट 11 फुलवारी। बेटा, इस पार्ट के ज़रिए हमें फूलों के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। जैसे फूलों के रंगों के बारे में हम पढ़ेंगे और फूलों के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं इस बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे फूल से हम दवाइयाँ भी बनाते हैं, रंग भी बनाते हैं और कई चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ बेटा हमें ये भी पता चलेगा कि कौन से ऐसे फूल होते हैं जो पेड़ों पर लगते हैं, कौन से झाड़ियों पर लगते हैं, कौन से सिर्फ रात को खिलते हैं और कौन से पूरे दिन खिले रहते हैं। तो ऐसे ही हम कई चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो बेटा ये जो पार्ट है ये पेज नंबर 84 पर है। तो सब अपनी बुक्स निकाल लो और जहाँ मैं पढ़ूंगी वहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। ये फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के बीच में छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। तो बेटा देखो, ये फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच। और इधर आपको अलग अलग तरीके के फूल देखने को मिलते हैं, जैसे लाल रंग के फूल, नीले रंग के फूल, सफ़ेद रंग के और कुछ पीले रंग के फूल। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ रही हूँ तो ध्यान रखेंगे। यह सब सपने जैसा लगता है ना? हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो कितने टाइम के लिए खिलते हैं? सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए, ठीक है। अब बेटा इसके नीचे देखो, क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या तुमने कहीं बहुत सारे फूल लगे देखे हैं? कहाँ? तो बेटा कहीं बहुत सारे फूल देखने को कहाँ कहाँ मिलते हैं? पार्क में देखने को मिलते हैं, है ना। और स्कूल के बगीचे में भी आपने देखा होगा कि स्कूल में भी अलग अलग प्रकार के फूल लगे हुए हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने कितने रंगों के फूल देखे हैं? उन रंगों के नाम लिखो। तो बेटा आपको ही पता होगा कि आपने कितने कितने रंगों के फूल देखे हैं। जैसे गुलाब देखा होगा, गुलाबी रंग का, पीले रंग के गेंदे के फूल देखे होंगे, सफ़ेद रंग के फूल भी देखे होंगे आपने चमेली के। वैसे ही और रंग के फूल दिखने को मिलते हैं ना। बेटा अब आएंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 85। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर फूलों के डिज़ाइन बने हो, जैसे कपड़े, चादर, फूलदान आदि? तो बेटा आज के टाइम पे तो कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फूलों के डिज़ाइन आपको देखने को मिलते हैं, जैसे साड़ियों के ऊपर, है ना, और पर्दों के ऊपर, ठीक है। और कहाँ कहाँ दिखते हैं फूलों के डिज़ाइन? दीवारों के ऊपर भी दिखते हैं। आजकल दीवारों पे डिज़ाइन बनवाते हैं ना लोग। अब नीचे देखो बेटा, एक ये ग्रीन कलर के बॉक्स में एक पेंटिंग बनी है, ठीक है। इस पेंटिंग को बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग। तो अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में एक मधुबनी नाम का जिला है। तो उसमें क्या होता है, अगर वहाँ पे जब कोई त्यौहार बनाते हैं, खुशी का मौका होता है, तो वहाँ पे दीवारों के ऊपर और आंगन के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। जैसे ये पिक्चर बनी हुई है ना, ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये चित्र किससे बनाते हैं? पेंटिंग कलर से नहीं बनाते बेटा। नेचुरल कलर्स जो होते हैं, जो हमें प्राकृतिक मिलते हैं, वो कलर मिला के इस्तेमाल करते हैं। बेटा अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर 86। तो बेटा इस पेज पे क्या है, क्वेश्चन है, देखो पढ़ते हैं। तुम नीचे दिए गए फूलों में से जिनको पहचानते हो उन पर सही का निशान लगाओ। अगर पता हो तो उनके नाम चित्र के नीचे लिखो। तो बेटा अगर आप इसमें से जो भी फूल पहचानते हो उस पर टिक करना है, और अगर आपको नाम पता हो तो हमें नाम भी क्या करना है, नीचे लिखने हैं। तो देखो बेटा पहला वाला जो है फूल, इसे बोलते हैं गुड़हल, ठीक है। और जो नेक्स्ट फूल है वो तो आप सभी को पता है कौन सा, ये है रोज़, जिसे हिंदी में गुलाब कहते हैं। और तीसरा फूल भी सबको पता होगा, इसे क्या बोलते हैं? सूरजमुखी, ठीक है।
और इससे नीचे वाला देखो 4th नंबर का फूल जो है वो पूजा में भी बहुत इस्तेमाल होता है, इसे क्या बोलते हैं, गेंदा। और उसका अगला है चंपा। फिर देखो उसका अगला कौन सा है, ये इसको क्या बोलते हैं, मोगरा। ठीक है। और सबसे इजी जो 7th नंबर पे है, इसे क्या बोलेंगे, तुलसी। तुलसी तो हर घर में होती ही है ऑलमोस्ट, है ना। फिर उसका अगला है जैस्मिन या मोगरा भी कहा जाता है। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है, वाइट रोज, है ना बेटा। समझे। आप सभी को ये सब फूलों के नाम पता होने चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो आपको याद करने हैं। ठीक है। अब हम नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए फूलों में से और जिन फूलों को तुम जानते हो उनमें से 2 फूलों के नाम बताओ। तो बेटा इसमें ना कुछ कैटेगरीज दी हुई है, तो हमें बताना है कि इस तरीके के फूल किधर मिलेंगे। जैसे ऐसे कौन से फूल हैं जो पेड़ों पर लगते हैं। तो पेड़ों पर बेटा कौन से फूल लगते हैं, गुलमोहर के भी लगते हैं, और एक फूल होता है कदम्ब, वो भी कहाँ लगता है, पेड़ पर लगता है। दूसरा क्या है, दूसरा पढ़ो, झाड़ियों पर लगते हैं। तो ऐसे कौन से फूल हैं जो झाड़ियों पे लगते हैं, झाड़ी पे तो गुलाब भी लगता है और गुड़हल भी लगता है ना। अब नेक्स्ट क्या है, हम ये देखते हैं इसके अगले वाला पेज नंबर 87 पे देखो। नेक्स्ट क्या है, जो बेल पर लगते हैं, जो फूल बेलों पे लगते हैं, तो बेलों पर उगने वाले होते हैं चंपा, ठीक है, और रात रानी। अगला है पानी के पौधों पर उगते हैं। तो पानी के पौधों पर कौन सा उगता है, एक तो कमल उगता है और दूसरा है कुमुदनी। नेक्स्ट है जो सिर्फ रात में खिलते हैं। तो रात में खिलने वाले फूल होते हैं रात रानी, तभी इसको इस फूल का नाम रात रानी इसलिए रखा है क्योंकि ये सिर्फ रात को ही खिलते हैं। उसके बाद हो गया हर सिंगार। ठीक है, हर सिंगार भी क्या होता है, रात को खिलते हैं। और अगला है दिन, जो फूल दिन में खिलते हैं रात में बंद हो जाते हैं। तो कमल जो है वो दिन में भी खिलता है और रात में बंद हो जाता है। और सूरजमुखी भी दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट है जिनको तुम आंखें बंद करके भी खुशबू से पहचान सकते हो। तो ऐसे कौन से फूल है बेटा, अगर आप आंख भी बंद करो तो उनकी खुशबू से जान सको। एक तो हो गया गुलाब और दूसरा फूल हो गया बेला। ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई और फूल लगता है जिसकी खुशबू आंख बंद करके पहचान सको तो आप वो भी लिख सकते हो। अगला है जो किसी खास महीने में ही लगते हैं। तो खास महीने में लगने वाले हो गए गेंदा का फूल और डालिया। नेक्स्ट है जो साल भर खिलते हैं। तो बेटा साल भर खिलने वाले कौन से फूल हैं, एक तो हो गया गुलाब और दूसरा हो गया गुड़हल। तो बेटा ये जो सब है ये सब आपको याद करना होगा, आपको पता होना चाहिए ना कौन सा फूल किधर खिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते, पता करके बताओ। हाँ, तो ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं ना बेटा जिन पर फूल कभी नहीं आते, जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट पर कभी भी देखा है आपने कोई फूल आते हुए, नहीं आता ना। नेक्स्ट देखो बेटा ये नीचे क्या है, एक देखो येलो कलर का बोर्ड बना हुआ है, इसे तख्ती बोलते हैं। तो क्या तुमने इस तरह की तख्ती कहीं लगी देखी है, बताओ अगर देखी है तो सोचो कहाँ देखी है। इस तरह की जो तख्ती है वो बगीचों में लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तख्ती लगी होने पर भी के बाद भी लोग फूल तोड़ लेते हैं। तो बेटा कुछ लोग होते हैं जो नियम का पालन करते हैं और कुछ होते हैं जो नियम तोड़ते हैं, तो उनके लिए हमें ये तख्ती लगानी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लगता है वे ऐसा क्यों करते हैं। तो जैसे हमने अभी बात की कि कुछ लोग नियम तोड़ते हैं, उनके लिए हमें ये तख्ती लगानी पड़ती है। नेक्स्ट क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए, तो नहीं, हमें बेकार में फूल नहीं तोड़ने चाहिए। जब कोई फूल नीचे खुद ही गिर जाता है ज़मीन पर तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा, तो अगर बेटा सोचो अगर हर कोई फूल तोड़ने लगा तो बगीचे में कोई फूल ही नहीं बचेगा। सब लोग फूल तोड़ लेंगे अपनी खुशी के लिए और वो फूल भी मुरझा जाएगा और फूल बेचारा क्या होगा, बेकार हो जाएगा, है ना। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, जितना भी चैप्टर मैंने अभी तक कराया है आपको ये रिवाइज करना है। ठीक है। और मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दूंगी वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके।